अस्पताल के एक शांत और सन्नाटे से भरे कमरे में सूरज बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। उसकी सांसें मशीनों के सहारे चल रही हैं और उसकी हालत जिंदगी और मौत के बीच झूलती नजर आ रही है। कमरे में फैली खामोशी मानो किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी हो। सूरज को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी मौत जैसे उसके सिरहाने खड़ी मुस्कुरा रही है। हर पल खतरा उसके करीब आ रहा है। सवाल यही है, क्या सूरज इस मुश्किल घड़ी से बच पाएगा या फिर किस्मत उसका साथ छोड़ देगी? सूरज अस्पताल के बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटा है। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही है और ऑक्सीजन मास्क उसकी सांसों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक सूरज को जो सदमा लगा है, साव वह बहुत गहरा है। ईशा के कठोर शब्दों और परिवार के सामने हुए अपमान ने उसके दिल पर गहरी चोट पहुंचाई है। यही वजह है कि उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पताल के बाहर का माहौल भी किसी दर्दनाक दृश्य से कम नहीं है। ताई माँ और परिवार के बाकी सदस्य रो रो कर बेहाल हैं। हर किसी की आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही है। सभी भगवान से सूरज की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। लेकिन इस दुख भरे माहौल के बीच एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जिसके दिल में कोई दर्द नहीं, बल्कि सुकून है। अनिल। अनिल की आंखों में सूरज के लिए नफरत साफ झलक रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि है, जैसे वह सूरज की इस हालत से खुश हो। वह मन ही मन सोचता है कि भले ही गुलाब सिंह ने उसे सूरज को मारने से रोक दिया हो, लेकिन उसका बदला तभी पूरा होगा जब सूरज हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। उसके दिल में जल रही बदले की आग उसे लगातार उकसा रही है। दूसरी तरफ ईशा अपनी शादी की रस्मों में बैठी हुई है। चारों ओर शोर शराबा और खुशियों का माहौल है, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ है। उसका ध्यान बार बार अपने फोन की तरफ जा रहा है। जैसे ही उसे यह खबर मिलती है कि सूरज उसकी वजह से अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने जज्बात किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाती। ईशा के लिए यह स्थिति बेहद कठिन है। एक तरफ उसका वादा है जो उसने गुलाब सिंह से किया है, और दूसरी तरफ उसका प्यार है जो उसे सूरज के पास खींच रहा है। वह अंदर ही अंदर खुद को कोसती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि सूरज को कुछ न हो। वह जानती है कि उसकी नफरत सिर्फ एक दिखावा है, एक मजबूरी है। आखिरकार वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रात के अंधेरे में चुपके से सूरज से मिलने जरूर जाएगी। रात गहराने लगती है और अस्पताल में सन्नाटा छा जाता है। इसी सन्नाटे का फायदा उठाते हुए अनिल अपनी चाल चलता है। वह एक डॉक्टर का भेष बनाकर चुपचाप अस्पताल के अंदर घुस जाता है। उसके कदम धीरे धीरे आईसीयू की तरफ बढ़ते हैं। उसके चेहरे पर एक खतरनाक इरादा साफ दिखाई दे रहा है। अनिल सूरज के कमरे में पहुंचता है और धीरे धीरे उसके पास जाता है। वह चारों ओर नजर दौड़ाकर यह सुनिश्चित करता है कि वहां कोई और मौजूद नहीं है। इसके बाद वह सूरज के बेहद करीब पहुंच जाता है। वह उसके ऑक्सीजन पाइप को हटाने की कोशिश करता है और अपने हाथ में एक जहरीला इंजेक्शन निकालता है। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही होती है। वह धीरे से कहता है कि अब सब खत्म होने वाला है। अब न सूरज रहेगा और न ही ईशा का ध्यान कभी भटकेगा। वह इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह अपने इरादे को अंजाम देने वाला होता है, अचानक दरवाजा खुलता है। ईशा वहां पहुंच जाती है। ईशा तेजी से आगे बढ़ती है और अनिल का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ नजर आते हैं। अनिल एक पल के लिए पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। पकड़े जाने के डर से उसका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। बिना समय गंवाए अनिल खुद को छुड़ाता है और खिड़की की ओर भागता है। ईशा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह खिड़की से कूदकर भाग जाता है। कुछ ही पलों में वह अंधेरे में गायब हो जाता है। ईशा तुरंत सूरज की तरफ मुड़ती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और आंखों में आंसू भरे होते हैं। वह सूरज को देखती है, जैसे उसे खोने का डर उसके दिल को तोड़ रहा हो। वह उसके पास बैठ जाती है और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि वह सही समय पर पहुंच गई। इस तरह एक बार फिर किस्मत ने सूरज का साथ दिया और उसकी जान बच गई।